तो हम आज सीखेंगे कि हम डुप्लीकेट एरे कैसे फाइंड करते थे। एक बार हम लिख देते हैं, एक फाइंड डॉट जावा के नाम से एक फाइल बना देते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप लोग। और हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम किसी एरे में एलिमेंट्स में से डुप्लीकेट एलिमेंट को कैसे हम काउंट करते हैं कि कितने डुप्लीकेट एलिमेंट हमारे पास हैं, कौन कौन से वैल्यू के डुप्लीकेट हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड अ डुप्लीकेट, एक क्वेश्चन हम बना देते हैं कि फाइंड डुप्लीकेट, ठीक है, एलिमेंट्स इन एरे। तो उसका डिस्क्रिप्शन तो हम आप लोगों को समझाए थे, एक बार हम कोड समझा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड हो गया आपका स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और साथ ही साथ हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक हम एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ लिखा हमने इंट ARR, एक हमने एरे डिक्लेयर किया, ठीक है। और इस एरे में, इस ARR में हमने क्या किया, कुछ वैल्यू डाल दिए। मान के चलिए हमने कुछ वैल्यू डाल दिया, यहाँ पे 20, यहाँ दे दिया 30, यहाँ पे दे दिया 50, यहाँ दे दिया 100। फिर हमने क्या किया कि यहाँ दे दिया 20, यहाँ दे दिया हमने 200, फिर हमने दे दिया 500, फिर हमने दे दिया यहाँ पे 30, फिर हमने दे दिया 100, फिर हमने दे दिया 150। ऐसे करके बहुत सारे डेटा हमने दे दिया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे और भी डेटा बढ़ा के देख लेंगे। तो हमको क्या करना है कि इस एरे में इस जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें डुप्लीकेट छांटना है। तो हमको इतने छोटे एलिमेंट में तो दिख रहा है कि 20 का 2 बार है, 30 भी 2 बार है, और 100 भी 2 बार है। चलिए यहाँ पे भी एक 50 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हमने दे दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने इतने सारे एलिमेंट्स हमने दे दिए। अब हमको करना क्या है कि इसमें से हमको डुप्लीकेट छांटना है। हमारा एल्गोरिदम होगा वो छांटेगा कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कौन कौन सी, किसकी किसकी डुप्लीकेसी है। 20 की डुप्लीकेसी है यहाँ पे, फिर आपका 30 की डुप्लीकेसी है यहाँ पे, फिर 50 का डुप्लीकेसी है यहाँ पे, बाकी 100 का डुप्लीकेसी यहाँ पे। तो इसको हम कैसे छांटेंगे, तो पहले हम एक लूप लगाते हैं फॉर, देखिएगा, फॉर इंट आई इक्वल टू, और हमारा एरे जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एरे होगा, जो हमने एरे लिखा है डॉट, उसका जो लेंथ, जावा में क्या होता है, एरे डॉट लेंथ -1, ठीक है। और क्या होगा फिर हमारा जो इंडेक्स है हमारा चलेगा, इंक्रीज करेगा। आगे क्या होगा इस लूप में, ध्यान दीजिएगा। अब हमको दो मैट्रिक्स ढूंढनी पड़ेगी। पहले क्या, एक बार थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि अब हमको मैट्रिक्स की तरफ चलना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा रो है, तो पहले तो आई हमारा रो हो गया, और फिर जो कॉलम्स है, ठीक है, जो कॉलम्स है जिसमें जिसमें वैल्यू पड़े हुए हैं, जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उन सारे एलिमेंट्स में हमको ये देखना है कि हर एक वैल्यू की डुप्लीकेसी कितनी है, उस वैल्यू को छांट के लाना है, ठीक है। तो हम कॉलम के लिए एक हम लूप लगाएंगे, और वो लूप होगा हमारा, मान के चलते हैं कि वो जे होगा, तो होगा फॉर, ठीक है, इंट जे, इंट जे। अब जे की वैल्यू क्या होगी, तो जे की वैल्यू होगी कि जो में एक आपका, देखिए पहले 0 होगा, तो 0 से 1 जुड़ेगा, तो इंट जे इक्वल टू, ठीक है, i+1, जो हमारा आई 0 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले राउंड में क्या होगा कि हमारा 0, तो 0 में 1 इंक्लूड होगा, तो हमने लिखा कि आई इक्वल टू, ये फॉर इन आई यानी यहाँ इंट होगा, इंट जे इक्वल टू i+1, आई में 1 इंक्रीमेंट करेगा, 1 बढ़ेगा, यानी कि 0 +1 +2 ऐसे ऐसे एलिमेंट पे क्या करेगा, ट्रेवलिंग करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, सारे एलिमेंट पे ट्रेवल करेगा, चेक करेगा। तो हमने क्या दे दिया कि फॉर, देखिए यहाँ पे हो गया आई इक्वल जे इक्वल टू i+1, तो पहले राउंड में कल 0 होगा, तो दूसरे में एक कॉलम पे पहुंचेगा, फिर 2 पे पहुंचेगा, फिर 3 पे पहुंचेगा, 4 पे पहुंचेगा, तो ऐसे पहुंचेगा। तो हमने लिखा जे इक्वल टू i+1, उसके बाद से इंट जे इक्वल टू i+1, और आगे क्या होगा, अब इस चीज को ध्यान रखना है कि जो हमारा जे पहुंचेगा वो क्या होगा, जे इज लेस देन, ठीक है, किसके, एरे डॉट लेंथ, जहां तक जाना है उसके लेंथ तक जाइए, ठीक है। इसमें -1 नहीं होगा, और हम जे को क्या करेंगे, हम इंक्रीज कर देंगे,
ठीक है, ये भी हमारा हो गया, कॉलम भी बढ़ता जाएगा, वो जाएगा एरे डॉट लेंथ तक ही जाएगा, जहां तक लास्ट एलिमेंट होगा वहां तक हमारा जाएगा, वो ढूंढता रहेगा, वो लूप चलता रहेगा। अब हमको क्या करना है कि अब हम बोलेंगे, एक कंडीशन हमारे पास होगी कि इफ, यदि, ठीक है, जो हमारा एरे यानी कि जो हमारा आई चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, अगर एरे में जे के बराबर हो जाता है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा एरे यानी कि जो हमारा आई, यानी कि जो हमारा आई है जे के बराबर हो जाता है, यानी कि जो हमारा जो हमारा इंडेक्स है वो हमारे किसी भी टाइम में अगर उस जे के बराबर होता है, यानी उस कॉलम के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या, अगर उसके बराबर होता है और हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर लगाएंगे और एक चीज और जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा, अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आई है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाए, नॉट इक्वल टू जे के बराबर हो जाए। जब आई और जे के बराबर नहीं होगा उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा होगा, अगर देखिए जो हमारा कंडीशन एरे का जो हमारे पास आई है, जो हमारे एरे में जो हमारा आई जो इंडेक्स बढ़ रहा है वो जे के बराबर हो जाए, और जो हमारा आई मतलब इंडेक्स है वो जे के बराबर कभी ना हो, यानी 1 2 3 4 वो जे के बराबर कभी ना हो, उस कंडीशन में हमको क्या प्रिंट करवाना है, उस कंडीशन में प्रिंट करवाना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, क्या पढ़ाना है, डुप्लीकेट एलिमेंट प्रिंट करवाना है, डुप्लीकेट एलिमेंट, ठीक है, इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा प्लस, और हमारा हो जाएगा ए आर, जो हमने हमने बनाया ए आर, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, जे, कोई वाली वैल्यू हमारी प्रिंट करके दे दो। चलिए एक बार हम प्रोग्राम रन कराते हैं, देखते हैं क्या हमारा डुप्लीकेट वैल्यू आया। तो रन कराते हैं, तो देखिए हमारे प्रोग्राम में आ गया, देखिए डुप्लीकेट एलिमेंट 20 है, यहाँ मिला लीजिए, तो हमारा एरे फाइंड करके दिखा देगा 20 है, 30 30 है, देखिए 20 का 20 है, 30 का 30 है, 50 का देखिए यहाँ पे 50 है, और 100 का 100 है, ठीक है। अब जैसे जैसे मान लीजिए वैल्यू मिलाते गए, किसी का और करते गए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 200 लिख दिया, ये भी डुप्लीकेट है, फिर मान लीजिए एक 5 कर दिया, ये भी डुप्लीकेट है, एक बार सेव कर लेते हैं, एक बार रन कराते हैं प्रोग्राम को फिर से, तो देखते हैं। तो देखिए इस बार देखिए 200 और 5 जो हमने इंक्लूड किया था वो डुप्लीकेट हमको निकाल के दे दिया। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि लूप हम क्या करेंगे कि किसी भी हम एरे में एलिमेंट्स का डुप्लीकेट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि अगर हम किस कहीं भी एलिमेंट्स, अगर मान लीजिए किसी एरे में एलिमेंट्स है, उसका सम कैसे करेंगे, टोटल सम कैसे करेंगे। तो एक बार चलते हैं हम और एक प्रोग्राम और लिखते हैं, हम फाइंड वन कर देते हैं, और यहां लिख देते हैं कि फाइंड वन डॉट जावा, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं कि अब हमको क्या बताना है कि सम, टोटल सम ऑफ एलिमेंट इन एरे, उस एरे में हमको ऐड करना है, किस एलिमेंट्स को ऐड करना है, उसका सम निकालना है। चलिए हम यहां करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और इसी के साथ साथ हम चलेंगे, पहले एक एरे बनाएंगे, तो यहां लिख देते हैं इंट, ठीक है, यहां लिख देते हैं डेटा, हमारे पास कुछ डेटा आ रहे हैं। अब वो डेटा कैसे है, डेटा एरे को डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, करली ब्रेस के अंदर कुछ डेटा पास कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 100 टू, देखिए, कामा 2 कामा 5 कामा 9 कामा 500 कामा 5000 कामा 1000 कामा 1100 कामा 1200 कामा 1300, ठीक है, ऐसे करके हमने कुछ एलिमेंट्स भर दिए। चलिए अब हमको क्या करना है, पहले हमको लूप लगाना है, पहले लूप से हम प्रिंट कराएंगे, देखेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, एरे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, जो हमारा डेटा है डेटा डॉट लेंथ, डेटा डॉट
लेंथ -1, ओके, और क्या होगा हमारा आई प्लस प्लस। चलिए अब हमको करना क्या है कि पहले हमको प्रिंट करा लेना है, तो पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम प्रिंट कराते हैं। क्या करेंगे, हम प्रिंट करा लेंगे डेटा आई, ठीक है। चलिए एक बार हम प्रिंट करते हैं, तो हमारा कुछ डेटा ऐसे प्रिंट करके आया। देखिए ये डेटा हमारा जैसे था वैसे प्रिंट क्या आ गया, 100 100 ये सब सारा प्रिंट करके आ गया। अब हमको क्या करना है, एक डिक्लेयर करना पड़ेगा। हमारा जहां लूप लग रहा है वहां पे एक ग्लोबल हम डिफाइन करेंगे, इंट सम, और उसकी वैल्यू होगी 0। इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिएगा जब हमारा लूप चलेगा, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा लूप चलेगा तो पहले इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि हमको ये प्रिंट नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए कि जब हमारा सम चलेगा तो फर्स्ट राउंड में क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस, और जो हमारा डेटा यानी इसके एरे के अंदर जो हमारा, ठीक है, इंडेक्स है वो हमारा प्रिंट करेगा, ठीक है, चलेगा। तो सम इक्वल टू क्या होगा, सम प्लस डेटा, और हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सब क्या होगा, सब टोटल या सम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और प्लस हो जाएगा हमारे पास, ये सम को प्रिंट कर देंगे तो ये सम हमारा प्रिंट होता चला जाएगा। ये देखिए, देखे फर्स्ट बार में, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, आउटपुट में टर्मिनल देखिए, पहले 100, देखिए 100 में 2 इंक्लूड होगा, 102 में से 5 इंक्लूड है 107, फिर 9 जोड़ा, फिर ये 500 इसमें जोड़ा, फिर इसमें 5000 इंक्लूड किया, फिर देखिए 1000 इंक्लूड किया, फिर हमारा क्या हुआ 1100 इंक्लूड किया, फिर हमारा 8916 सब टोटल कंप्लीट करके ये हुआ। तो सारे डेटा को हमको प्रिंट नहीं कराना, हमको क्या करना है, इस लूप से बाहर इसको निकालना है, ठीक है, और हमको प्रिंट कर देना है यहाँ पे, ग्लोबली हमको प्रिंट कर देना है, हमको लूप में प्रिंट नहीं करना है। अब चलते हैं हम यहाँ पे और एक बार हम रन करते हैं, तो देखिए हमारा आ गया सम ऑफ एलिमेंट्स 10,216, ठीक है, ये हमारा हो गया 10,216। तो हम करते हैं किसी भी एरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने बताया आपको एक फाइंड करने के लिए डुप्लीकेट एलिमेंट्स, एरे में फाइंड करने के लिए एक हमने बताया कि अगर एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं तो उनको ऐड कैसे करेंगे।